वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला आया है सामने। 10 लाख नौकरियां देगी केंद्र सरकार। और इस बीच बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अगले 18 महीने में मंत्रालयों में खाली पद भी भरे जाएंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। अनुराग ठाकुर की तरफ से ये जानकारी दी गई। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आप भी सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हैं तो दोस्तों अब आपकी चिंता हुई ख़त्म, क्योंकि दोस्तों सरकार की तरफ से अब नौकरी आपके गांव में आपके दरवाजे तक आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, ग्राम पंचायत भर्ती 2025 दोस्तों ग्राम पंचायत की भर्ती निकल कर आ चुकी है। अब इस बार मौका ऐसा है जिसे दोस्तों आपको गंवाना नहीं है। तो दोस्तों सोचिए, जहां पहले आप लाइन में खड़े होकर काम करवाने जाते थे, अब उसी जगह लोग आपकी टेबल के सामने खड़े होंगे। और सबसे बड़ी बात, हर महीने 64,000 रुपये की सीधी सरकारी सैलरी, न कोई देरी न कोई कटौती, सीधा आपके खाते में हर महीने पैसा आएगा। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई किसी की टेंशन नहीं, न कोई कोचिंग का खर्चा, सीधा दोस्तों चयन होगा, कागजात चेक होंगे और आपकी योग्यता के अनुसार पोस्ट दी जाएगी। अब जो लोग कहते थे कि सरकारी नौकरी तो शहर वालों के लिए होती है, अब उन्हीं को जवाब मिलेगा। गांव वाले के लिए भी सरकार ने रास्ते खोल दिए हैं। जहां आप 5वीं पास हो, 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों ये मौका आपके लिए है और अपने ही गांव में रहकर गांव की सेवा करने का। अब गांव में रहकर नौकरी करना मतलब घर की रोटी माँ बाप के साथ, और हर महीने सैलरी का मैसेज अपने मोबाइल पर। माँ कहेगी अब मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी करता है, पिता भी गर्व से कहेंगे हमारे घर से भी अफसर निकला है। तो दोस्तों इसलिए इस भर्ती को अपने हाथों से न जाने दें। दोस्तों मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाऊंगा, वहीं से आपको सारी जानकारी दूंगा कि दोस्तों कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, अंतिम तिथि क्या होने वाली है, वो संपूर्ण जानकारी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता हूँ, वहीं से आपको सारी कुछ जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इधर आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत भर्ती 2025 सैलरी मिलेगी 64,000, गांव वालों के लिए बड़ा मौका। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों हम योग्यता जान लेते हैं। तो दोस्तों आपने 5वीं पास की है, 8वीं पास की है, 10वीं पास की है, 12वीं पास के लिए है। तो दोस्तों आपके लिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग भर्ती निकल कर आ चुकी है। और दोस्तों ग्राम विकास में निवास और स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। आयु है वो 18 वर्ष से लगाकर 35 वर्ष इसकी आयु रखी गई है। और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, कुछ पदों पर दोस्तों कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आवश्यक है, लेकिन दोस्तों कुछ पदों पर 5वीं से लगाकर सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की ही ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं कि पदों की जानकारी। तो दोस्तों हम पदों की जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पद है वो है ग्राम सहायक। यदि आप ग्राम सहायक में नौकरी लेंगे तो आपको क्या काम करना होगा। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं कि गांवों के कामों की रिपोर्ट बनाना, योजनाओं की निगरानी करना, और योग्यता है वो 10वीं पास योग्यता रखी गई है। और आपको सैलरी मिलेगी 22,000 रुपये से लगाकर 28,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। और दोस्तों इसमें भी आप इजीली नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पद है वो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर। यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में नौकरी लेंगे तो दोस्तों आपका काम है वो योजनाओं की एंट्री करना, राशन, आवास और शौचालय सूची को अपडेट करना। और इसमें योग्यता है वो 12वीं पास योग्यता रखी गई है। और सैलरी है वो 28,000 रुपये से लगाकर
34,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगला पद है वो इधर देख सकते हैं कि सूचना सहायक। यदि आप सूचना सहायक में नौकरी लेंगे तो दोस्तों इसमें काम है वो गांव में सरकारी योजनाओं की जानकारी घर तक पहुंचाना। यानी दोस्तों घर घर तक है जो गांव में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचानी होगी। और योग्यता है वो 10वीं पास योग्यता रखी गई है और संवाद में अच्छा। और इसमें सैलरी है वो 20,000 रुपये से लगाकर 26,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। इस वाले पद को भी इजीली ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पद है वो है दोस्तों लेखाज। यदि आप लेखाज में नौकरी लेंगे तो इसमें काम है वो है दोस्तों ग्राम निधि, खातों और खर्चों का लेखा जोखा करना। और दोस्तों योग्यता है वो 12वीं पास और कॉमर्स या फिर ग्रेजुएशन और अकाउंटिंग वालों को वरीयता। यानी दोस्तों आपने 12वीं से ज़्यादा पढ़ाई की है तो दोस्तों आपको वरीयता मिलेगी। यानी दोस्तों आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। लेकिन आपने 12वीं तक ही पढ़ाई की है तो अभी दोस्तों नौकरी ले सकते हैं। और सैलरी है वो 35,000 रुपये से लगाकर 45,000 रुपये की सैलरी है। उसके बाद दोस्तों अगला पद है वो है दोस्तों पंचायत योजना अधिकारी। यदि आप इस पद में नौकरी लेंगे तो इसमें काम है वो PM आवास, शौचालय, जल योजना जैसी सरकारी योजनाओं की है जो निगरानी रखनी होगी। ये दोस्तों आपका काम है। और योग्यता है वो ग्रेजुएशन और अनुभव। अगर आपने 12वीं से ज़्यादा पढ़ाई की है तो दोस्तों इजीली इस नौकरी को ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पद है वो है दोस्तों इधर देख सकते हैं कि तकनीकी सहायक। यदि आप तकनीकी सहायक में नौकरी लेंगे तो इसमें काम है वो पानी की लाइन, सड़क, स्कूल मरम्मत जैसे कामों का निरीक्षण। ये दोस्तों आपको काम करना होगा। इसमें योग्यता है वो 10वीं पास योग्यता है किसी भी तकनीकी कोर्स वाले। यानी दोस्तों 10वीं पास से लगाकर 12वीं पास हैं तो अभी नौकरी ले सकते हैं। और इसमें सैलरी है वो 30,000 रुपये से लगाकर 38,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों हमने पदों की जानकारी जान ली। उसके बाद हम जान लेते हैं कि दस्तावेज यानी दोस्तों हर पद के लिए ज़रूरी कागजात कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो 5वीं से लगाकर 12वीं तक की मार्कशीट। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड। उसके बाद दोस्तों ग्राम पंचायत से निवास प्रमाण। उसके बाद दोस्तों 2 रंगीन फोटो। उसके बाद है जो बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। उसके बाद कंप्यूटर या फिर अन्य कोर्स का प्रमाण पत्र। यदि आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो दोस्तों ये आपको चाहिए होगा, लेकिन नहीं किया है तो कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इधर देख सकते हैं कि आवेदन प्रक्रिया यानी आपको आवेदन किस प्रकार से करना होगा। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया जान लेते हैं। यदि आप अपने मोबाइल में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भी दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ऑफलाइन आवेदन जान लेते हैं। तो ऑफलाइन आवेदन के लिए ब्लॉक पंचायत या फिर कार्यालय से आपको आवेदन फॉर्म लेना होगा और सभी डॉक्यूमेंट लगाकर फॉर्म जमा कराना होगा। स्थानीय अधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर आपको सबमिट कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा। यानी दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म अगर राज्य में पोर्टल चालू हो तो दोस्तों अपनी राज्य की ग्राम पंचायत वाली वेबसाइट पर जाना होगा। यानी दोस्तों आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र में ग्राम पंचायत की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर आपको जाना होगा। ग्रामीण भर्ती 2025 सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और रसीद लेनी होगी। इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन हो गया। यानी दोस्तों ऑनलाइन भी आवेदन इजी तरीके से रखा गया है, तो इस तरीके से आप इजीली आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।